हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कम बैक। गाइस, आप सब कैसे हैं? गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और आज फाइनली मैं निकला हुआ हूँ। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड या सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीख सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है और वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जो कि आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं और उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र सिंह हूँ। ओके, और कौन से रूट पे आप कार चला रहे हैं? अभी हम लोग इधर आए हुए हैं 1090 वाला रोड। 1090 वाला है, 1090 वाले रोड पे है और ये डिवाइडर रोड है, तो इस पे चलाना बहुत इजी है। जो सिंगल रोड होता है तो वो थोड़ा टफ रहता है। मोस्टली आप देखोगे मेरी वीडियोस में तो ज़्यादातर मैं सिंगल रोडों पे सिखाता हूँ, क्योंकि सिंगल रोड पे चलाना टफ होता है। डिवाइडर रोड पे तो आपको पता है सामने से कोई खतरा नहीं है, पर जो सिंगल रोड होता है वहाँ पे बचाना, गाड़ी को, सामने वाले को बचाना, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उस पर जाके आप विज़िट कर लीजिएगा। आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं। राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे भी आपको इस तरीके से वीडियोस मिलेंगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आज की। अगर बड़े रास्ते पे हमको चलना है तो ऐसे बड़े रास्तों पे स्पीड कम रखिए। राघवेंद्र जी, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड हो गई है। क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए, पूरा क्लच दबाओ, हाँ, सेंटर में ऊपर जाओ, ऊपर, गुड, वेरी गुड। क्लच छोड़ दो। क्या राघवेंद्र जी, आप अभी अपना राइट वाला पैर ब्रेक पे लाए थे? नहीं। क्यों नहीं लाए? लाना चाहिए था ना आपको। सारा गेम तो ब्रेक का ही है ना। फिर अगर मान लीजिए 1% आपका एक्सेलेटर नहीं दबा तो काम चल जाएगा। अगर टाइम पे ब्रेक नहीं दबा तो क्या होगा? तो फिर दुर्घटना है। तो फिर इसको सुधार लीजिए, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। जी, बाकी बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, एक बार को एक्सेलेटर नहीं दबेगा चलेगा, बट अगर ब्रेक नहीं दबेगा तो कांड हो जाएगा, ठीक है? तो आपका किसी भी कीमत पे ब्रेक पे पैर आना ही चाहिए। सारा गेम ही ब्रेक का है जी। एक्सेलेटर का कोई रोल ही नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड गियर में विदाउट एक्सेलेटर कार चलती रहती है। अभी राइट वाला पैर आप ब्रेक पे रख लो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक उसको एक्सेलेटर पे मत ले जाइए, लेके ही नहीं जाना। गाइस, आप देखिएगा, गाड़ी हमारी है थर्ड गियर में और यहाँ पे अभी ढलान, तो ढलान है, तो ढलान पे तो गाड़ी अपने आप वापस भागेगी, क्योंकि यहाँ एक्सेलेटर की कोई नीड नहीं है। बट मैं आज बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास नई कार है और नई गाड़ी है, उसको आप थर्ड गियर में भी बिना एक्सीलेटर के चला सकते हैं। बस थोड़ा सा गाड़ी जर्किंग करेगी। बाकी आप चाहो कि अगर आप सीख रहे हो, लर्नर हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सीलेटर, हाँ, बस थर्ड गियर में डालने का मतलब ये है कि इंजन आपका स्मूथ हो जाता है, गाड़ी बहुत फ्री चलती है। जैसे जैसे आप बड़े गियर में चलाते हो वैसे वैसे आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, इंजन पर लोड बहुत कम पड़ता है। अगर आप फर्स्ट गियर में ज़्यादा देर गाड़ी को चलाते हो तो गाड़ी हीट कर जाती है, इंजन गर्म हो जाता है। अगर सेकेंड गियर में चलते हो तो थोड़ा कम लोड पड़ता है, थर्ड गियर में चलते हो तो थोड़ा और कम। जैसे जैसे आप बड़े गियर में चलोगे वैसे वैसे इंजन स्मूथ चलता है। अभी आप थर्ड गियर में है ना, थर्ड में, ठीक है? और आप दोनों पैर हटा लो, पीछे कर लो, खिसका लो, हटा लिया, गुड। दोस्तों, इन्होंने दोनों पैर हटा लिए पीछे और गाड़ी है थर्ड गियर में। स्पीड गाड़ी की है 20, आप देख रहे हैं। ये इस स्पीड में ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों कि ये मेरी गाड़ी है तो मैंने कोई एक्सेलेटर सेट कर रखा, नहीं। कोई भी कार अगर है, वन टाइम आपने फर्स्ट गियर में उसको बढ़ाया, फिर सेकंड गियर में, फिर थर्ड गियर। अभी इन्होंने क्या किया है, पैर हटा लीजिए, मत रखिए वहाँ पे, पीछे खिसका लो, हाँ, ये। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पैर नहीं है पैडल पे, ये देखिए, पैडल दोनों, एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच तीनों फ्री हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक बार गाड़ी बढ़ गई, अब आप देख रहे हैं बिना एक्सेलेटर ये 20 की स्पीड में गाड़ी अपने आप मेंटेन है, 20 की स्पीड, और गियर है ये थर्ड, आप देख सकते हैं। तो कोई भी गाड़ी ले लो, अगर ये डीजल गाड़ी होती दोस्तों तो ये चल रही होती 30+ बिना एक्सेलेटर के, 30+। ये पेट्रोल गाड़ी, तो पेट्रोल गाड़ी में क्या, और ये ऑल्टो है, मारुति सुजुकी की 800 सीसी का इंजन है। तो होता है क्या है ना डियर, कि ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों के माइंड में एक गलत फहमी रहती है, जो कि पूरी गाड़ी सीख जाते हैं और सालों साल चलाते हैं, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं आज वो बता देता हूँ कि जैसे कि स्कूटी या बाइक होती तो उसमें क्या है, अगर आप एक्सेलेटर छोड़ देते, चाहे वो फर्स्ट गियर में हो चाहे किसी भी, जैसे एक्सेलेटर छोड़ते हैं गाड़ी आपकी 0 की स्पीड में आती है, उसका 0 RPM होता है।
ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्सेलेटर लेके रखना ही पड़ेगा। बट कार कोई भी ले लो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, कोई भी हो, चाहे सीएनजी हो, कुछ भी हो, अगर आप फर्स्ट गियर में आप कार को एक बार फर्स्ट टाइम मूव करके उसके बाद गाड़ी जब रनिंग में आ जाए फिर आप एक्सेलेटर से पैर हटा ले तो 5 से 10 की स्पीड में कार आपकी चलती रहेगी बिना बंद हुए, बिना एक्सेलेटर के। सेकंड गियर में भी यही चीज़ है कि अगर सेकंड गियर में आप एक्सेलेटर से पैर हटा लेते हैं और आप खाली रोड है, जैसे कि अब बार बार अगर यहाँ पे अभी इनको ब्रेक लेना पड़ेगा ना तो फिर गाड़ी इनकी बंद हो जाएगी। कि नॉर्मल स्पीड होती थर्ड गियर की 30 मिनिमम, मैक्सिमम 40, बट अभी यहाँ गाड़ी है 20। कुछ मत करिए, मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, आपके माइंड में एक गलत फहमी जो है वो दूर करना बहुत ज़रूरी है जी। जो आप बार बार एक्सेलेटर से पैर ब्रेक पे नहीं लाते हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए कि ये कार है, कार कोई भी ले लो, फर्स्ट और सेकंड गियर, थर्ड गियर, यहाँ तक कि अभी तक आपके माइंड में था फर्स्ट और सेकंड, यहाँ अभी आपको मैंने दिखा रही है कि थर्ड गियर कम से कम गाड़ी आपकी 400 मीटर आ चुकी है जी, ढलान फ्लाईओवर से उतरने के बाद भी। और मैं ये पूरा रूट आपको बिना एक्सेलेटर चलवाऊंगा, पूरा रूट बिना एक्सेलेटर, फर्स्ट और सेकंड गियर और थर्ड गियर। हाँ, अगर अभी यहाँ पे आपने हल्का सा भी ब्रेक ले लिया ना तो गाड़ी आपकी झटके मार के रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, इंजन बुझ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेक लेना, सीधा जाना। अगर यहाँ पे आप स्टीयरिंग क्यों हिलाते रहते हैं स्टीमर की तरीके से? स्टीयरिंग तो ब्रेक कुछ नहीं करना है, आप जाने दीजिए, अपनी गाड़ी लेफ्ट रखो, बस लेफ्ट आओ हल्का, हाँ बस लेफ्ट आओ और लेफ्ट काटो, स्टीयरिंग छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, रेस लो, हल्का सा रेस लो, राइट काटो, वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट, गाड़ी निकली आपकी। बस आप पैनिक हो रहे थे, देखो स्टीयरिंग कैसे गलत पकड़ लिया। अभी राघवेंद्र जी आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर जाते हैं। देखिए ड्राइविंग के टाइम क्या होता है ना कि एक चीज़ को सही करने के चक्कर में दूसरी चीज़ आप गलत करोगे तो वो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो आपके साथ क्या हो रहा है कि आप एक चीज़ सही करते हो, दूसरी चीज़ गलत कर जाते हो। इसमें ये नहीं है, इसमें एक टाइम में आपको कई चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हॉर्न क्यों नहीं दिया आपने इस बंदे को? तो दोस्तों अभी भी ये थर्ड गियर में ही गाड़ी चल रही है और बिना एक्सेलेटर। वहाँ पे अभी ट्रैफिक आ गया था अच्छा खासा, राघवेंद्र जी को लग रहा था कि गाड़ी रोकनी पड़ेगी, बट क्या है कि बगैर एक्सेलेटर की गाड़ी, अब वहाँ सारा जो गेम था वो था स्टीयरिंग का, जो गेम था वो स्टीयरिंग का। ड्राइविंग सीखने में स्टीयरिंग का कितना बड़ा महत्व होता है? बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा स्टीयरिंग का ही खेल होता है। सबसे पहले स्टीयरिंग, उसके बाद एक्सेलेटर ब्रेक, समझ रहे हैं जी, एक्सेलेटर ब्रेक क्लच, उसके बाद गियर पैटर्न आपका, ठीक है, बाकी फिर गाड़ी की लेंथ। अगर टाइमली हम स्टीयरिंग समझ जाते हैं तो उसके बाद कार हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और बहुत आसानी से हम उसको चला सकते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए स्टीयरिंग का बहुत बड़ा रोल है। स्टीयरिंग के 90 डिग्री क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे घुमाना है, किस एंगल से स्टीयरिंग को पकड़ना है और कितने हल्के हाथों से पकड़ना है, कितने राउंड घुमाने के बाद स्टीयरिंग का टायर कैसे कट पाता है, ये सारी चीज़ें आपको चला के आएगा। भाई टायर तो दिखता नहीं है कि टायर किस डायरेक्शन में है, आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो, अगर स्टीयरिंग का आपको अंदाज़ा नहीं है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी गाड़ी का टायर किधर जा रहा है, ठीक है। अभी भी थर्ड गियर में दोस्तों चल रही है, कोई एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं। देखो आप एक्सीलेटर पे इनका पैर नहीं है, एक्सीलेटर वाला पैडल वो देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इनका पैर प्रॉपर एक्सीलेटर दिख रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाओ, थर्ड गियर में गाड़ी है। बट अभी क्या है ना, इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपके इंजन पे लोड नहीं पड़ रहा है, इंजन आपका एकदम स्मूथ चल रहा है, जैसे कि फ्री चल रहा है। अगर यही गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में चल रही होती तो भी स्पीड आपकी 10 की रहती, लेकिन वहाँ पे इंजन हीट करता। अगर अभी इसको फोर्थ गियर डालेंगे तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम स्पीड फोर्थ गियर की होती 40 और थर्ड गियर की 30। बट क्या है, 10 का मार्जिन जो होता है उसमें गाड़ी मेंटेन कर जाती है। अगर अभी मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़वा के फोर्थ गियर डलवा दूं तो 30 की स्पीड में फोर्थ गियर भी मेंटेन कर जाएगा। बट अगर अभी ये फोर्थ गियर डालेंगे तो गाड़ी शायद इनकी झटके मार के बंद हो जाएगी। स्टीयरिंग सीधा रखिए एकदम, एक्सीलेटर पे पैर मत रखिएगा। अभी क्लच दबाइए पूरा फटाफट और फोर्थ गियर डाल दीजिए नीचे, सीधा बस छोड़ दो क्लच, फटाफट छोड़ो। क्यों ले गए आप एक्सीलेटर पे पैर डियर, क्यों ले गए एक्सीलेटर पे पैर? राघवेंद्र जी आप गड़बड़ बहुत कर देते हैं, छोड़ दो। अब गाड़ी खड़खड़ाने हाँ खड़खड़ा रही है ना, वही चीज़ तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी ट्रेनर दीपक लेके भी ढूंढोगे तो अपनी गाड़ी की वाट नहीं लगवाएगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जो आपके मन में एक गलत फहमी है। आप स्कूटी ज़्यादा चलाते हैं मुझे लगता है शायद, इसलिए बाइक ज़्यादा चलाते हैं, तो बाइक में भी यही सेम चीज़ है कि अभी देखो दोस्तों ये फोर्थ गियर में गाड़ी है, मेरा पैर कोई क्लच ब्रेक पे नहीं है, आप भी पैर अपने हटाइए वहाँ। हाँ ये देखिए इनके भी पैर हटे हुए हैं, पैडल पे नहीं है, पैडल पे
कोई भी पैर इनका नहीं है। देख रहे हैं, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों चीज़ ये छुटी हुई, तीनों पैडल नीचे ये दोस्तों। और गाड़ी की स्पीड क्या है? 20 प्लस। एक्सीलेटर नहीं दिया बट ये 25 हो गई है। आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे स्पीडोमीटर पे तो 25 हो चुकी है, क्योंकि गियर है यहाँ पे 4th, और 4th गियर में गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है। जो 3rd गियर में स्पीड थी उससे ज़्यादा होगी नहीं होगी, बिना एक्सीलेटर हो गई है। अब धीरे धीरे स्पीड और बढ़ी जा रही है अपने आप। दोस्तों होता है क्या है कि जो गियर पैटर्न होता है, गियर के साथ साथ इंजन अपने आप उस चीज़ को, स्पीड को मैनेज करता है। लेफ्ट जाना है, धीरे धीरे लेफ्ट दबाओ। अभी गाड़ी बिना एक्सीलेटर 4th गियर में चल रही हो, और आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद राहुल जी ने कोई सेटिंग कर रखी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जैसे सारी गाड़ियाँ होती हैं वैसे ये भी गाड़ी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्टीयरिंग फिर राघवन जी आपने गलत पकड़ ली। तो दोस्तों आप कोई भी गाड़ी अगर सीख रहे हैं, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको भी यहाँ बताऊंगा कि ये 4th गियर में गाड़ी क्यों चल पा रही है, क्योंकि ये रोड है खाली, ये रास्ता है खाली। अगर गाड़ी को भी हल्का सा भी इनको ब्रेक लेना पड़ जाएगा तो गाड़ी जर्किंग करके इंजन जाएगा बुझ। वन टाइम अगर इस तरीके से रोड अगर खाली है तो आप 3rd 4th गियर में गाड़ी को बिना एक्सीलेटर चला सकते हैं। अगर ट्रैफिक में बार बार गाड़ी रोकना बढ़ाना, हल्का भी ब्रेक आप लोगे या हल्का सा भी एक क्लच ले लेंगे, अगर ज़रा सा भी एक क्लच ले लेंगे तो गाड़ी इनकी स्पीड डाउन हो जाएगी, गाड़ी उसके बाद ये 4th गियर में नहीं उठ पाएगी। तो ऐसे रोडों पे अगर हमें, जैसे हाईवे पे हम जा रहे हैं, अब एक लाइन इन्होंने पकड़ रखी है, कोई मतलब नहीं है इनको, इन्होंने गियर डाल दिया और गाड़ी अपने आप ये देखो 30 की स्पीड में चल रही है बिना एक्सीलेटर। कोई एक्सीलेटर पे इनका पैर नहीं है, ये देख रहे हैं आप, तीनों पैडल फ्री हैं। गाड़ी बस थोड़ा सा जर्किंग कर रही है, थोड़ा वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है। अब आप क्लच दबा के 3rd गियर डालिए, क्लच दबा के 3rd गियर सेंटर में, ऊपर मिडिल में, गुड, छोड़ दो क्लच। बस हवा में पैर नहीं होना चाहिए। कभी भी गियर चेंज करते तो एडी हमेशा हमारी नीचे टच रहती है, समझ रहे हैं, हमेशा टच रहती है। अभी देखो इंजन का जो जर्किंग था वो बंद हो चुका है, जो गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी, गड़गड़ 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 कर रही थी, तो आप अगर सुन रहे होंगे तो इसमें वो चीज़ बंद हो चुकी है। और गाड़ी की स्पीड क्या आ गई है? 20, क्योंकि इंजन बहुत अच्छे से 3rd गियर को मेंटेन कर पा रहा है, जो स्पीड के हिसाब से वो मैनेज कर पा रहा है, इसलिए जर्किंग नहीं हो रही है। अगर अभी यही गाड़ी मैं 2nd गियर में करवा दूंगा तो इंजन का जो साउंड है वो बढ़ जाएगा और गाड़ी की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अभी जैसे जैसे इंजन फ्री चल रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा इंजन साउंड करने लगेगा। राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो राघवन जी, और पूरा क्लच दबा के 2nd गियर करो, पूरा क्लच दबा के 2nd गियर, ठीक, छोड़ दो। हाँ, अब हटा लो दोनों पैर, पैडल से दोनों पैर हटा लो, ठीक, पैर दोनों हटा लो, ठीक। अभी दोस्तों ये इन्होंने कर दिया इसको 2nd गियर, ठीक है। और 2nd गियर में आप स्पीड देख रहे हैं क्या हो गई है? 20 माइनस। चढ़ाई भी है, हल्का सा स्लोप भी है, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। और इंजन का अगर आप साउंड सुन रहे होंगे तो स्पीड कम हो गई, लेकिन साउंड, इंजन की जो थर्राहट है, इंजन का जो साउंड है वो बढ़ गया है, सनसनाहट, क्योंकि अभी गाड़ी हो गई है 2nd गियर में, और इसलिए इंजन का साउंड, अभी इसको अगर हम 1st गियर में करवा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, बट जो इंजन की सिचुएशन है वो थोड़ा सा, सबसे ताकतवर गियर होता है 1st गियर। तो ये सारी बातें आपको समझनी है और सीखनी है। आप बहुत आसानी से अपनी कार चला सकते हैं दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी और कोशिश करूँगा और बेटर वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।